दतिया के इस किले का जो भव्य गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बंद होने के बाद में कुछ ऐसा आपके सामने प्रतीत होता है। यहाँ पर एक लॉजिक की बात और हमें स्थानीय निवासी के थ्रू पता लगी है। यदि हाथी के बल से हम इस गेट को नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन विरोधी पार्टी यदि इस गेट में आग लगा देती तो उस अवस्था में हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो उसके लिए आप इस पूरे गेट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में जो 2 होल देख रहे हैं, इसका लॉजिक ये बना है कि इनके ऊपर रखी है पानी की टंकी। यदि आप इस गेट को जला भी देते हैं और अंदर ये महसूस हो जाता है कि गेट अब जलकर टूट जाएगा, इसकी लकड़ियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, तो वहां पे पानी के प्रेशर से आप इसे बचा सकते हैं और अंदर विरोधियों को घुसने से पहले ही रोक सकते हैं। मैं जोर लगाकर इस गेट को खोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ा गेट यहाँ के महाराजाओं के लिए खुलता था पहले के वक्त में, और छोटा जो गेट था ये सामान्य लोगों के लिए, ताकि सब लोगों को झुककर अंदर आना पड़े, जिसे हम सजदा कहते हैं, जिससे कि राजा महाराजाओं का सम्मान होता रहे। तो खोलने की कोशिश करते हैं। अरे भाई खोलो यार बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है भाई। ये हमने एक गेट खोल दिया है और इसके बाद में हम यहां पर इस दूसरे गेट को इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले की जो चीज़ें होती थी वो कितनी ज़्यादा मजबूती के साथ में और सुरक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। सबसे पहले आप इस विशालकाय गेट को देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखने में तकरीबन ऐसा मालूम पड़ता है कि 20 से 25 फीट ऊंचा ये गेट बनाया गया होगा। और अब हम इसकी कुछ बारीकियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस गेट के अंदर जिस मेटल का इस्तेमाल किया गया वो आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा ये आपका पीतल का बना हुआ है, और इसके जो एक हिस्सा है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैवी भारी है। लकड़ी के साथ में आयरन का इस्तेमाल किया गया है। ये इसके जो सारे के सारे एक फ्लावर शेप में बनाए गए हैं, सारे के सारे ये वाले आपके पीतल के बने हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गेट किस समय और किसके कहने बनवाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बाय महाराजा भवानी सिंह ऑर्डर, और यहाँ पे जो डेट है थोड़ी बहुत धुंधली सी हो गई है, लेकिन देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद ये 1892 1892 हमें दिखाई देता है। और इस गेट पर की गई ये बारीक जो पूरे का पूरा काम है, आप इसको देख सकते हैं। ये पिकॉक का डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पेड़ पौधे बनाए गए हैं, और इसके साथ में इन कीलों को देखिए, तकरीबन 3 से लेकर 6-7 इंच बाहर निकली हुई ये लोहे की कीलें पूरी की पूरी सेफ्टी उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी। पहले के समय में क्या होता था कि जब इन किलों पे आक्रमण किया जाता था तो सबसे पहले इन गेट को तोड़कर ही उनकी सेना अंदर की तरफ आती थी। तो उस वक्त इन गेट को तोड़ने के लिए हाथी के आगे लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनकी मदद से इनको तोड़ने की कोशिश की जाती थी। तो उस चीज़ का समाधान इन्होंने निकाला इस प्रकार की कीलों को बाहर की तरफ निकाल कर। और अब मैं आपको एक बार इसके पिछले हिस्से को भी दिखा देता हूँ कि इसका पिछला बैक साइड हिस्सा कैसा दिखाई देता है। और यहाँ के इस वाले कील वाले हिस्से को देखिए, नट के साथ में इसको पूरा बंद किया गया ताकि कोई इसको बाहर ना निकाले। ये जो बेल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कील देखो कितनी बड़ी बड़ी इस्तेमाल की गई है। लकड़ी जो है ये या तो टीक की लकड़ी होगी या सागवान की लकड़ी होगी, इसलिए इतने वर्षों के बाद भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और पीछे का हिस्सा देख लो, पूरे का पूरा कीलों के साथ में कैसे का ये भरा हुआ है। और इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं इसके दूसरे पल्ले की, इसका कॉर्नर पॉइंट देखेंगे और चूड़े लगे हुए हैं जहां से इस गेट को बंद करने में खोलने में आसानी हुआ करती थी। और यहां पर भी देखिए गेट कितना मजबूत शानदार आज आपको दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो दतिया नामक स्थान है वहां पर किला गेट इसे बोला जाता है, और पुराना दतिया का जो किला है वो ये बना हुआ है। उसी के अंदर आने से पहले आपको इस विशाल गेट से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर उस वक्त की एक तोप भी रखी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए एक बार। सबसे पहले आप इसके इस होल को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जब इसमें से गोला निकलता होगा तो कितना बड़ा गोला इसके अंदर होगा। और ये पूरे का पूरा जिस मेटल का बना है इतने वर्षों के बाद भी जंग रहित है, ये इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन ये होगा 8 से 10 फीट लंबा होगा ये, और इसको यहाँ पर गेट के सामने रखा गया है। ये है मेन इस किले के अंदर जाने का रास्ता। अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो MLA साहब जो है उनके पास में है।
पास में ही महाराज भवानी सिंह का पार्क बना हुआ है, जहां पे उनकी एक प्रतिमा, एक स्टैचू बनाया गया है उनकी याद में, जिस बोर्ड पर आपको सारी की सारी जो इनकी डिटेल है वो मिल जाएगी कि 1907 में इनकी डेथ हो गई थी और तकरीबन 50 वर्षों तक इन्होंने दतिया में अपना राज किया था और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही इन्हें राजा से महाराजा की उपाधि भी दे दी गई थी। और इस पूरे पार्क के अंदर यहाँ पर आपको इस प्रकार के दो बहुत बड़े जो हैवी मेटल के, ये पीतल के देख सकते हैं तोप बनाए गए हैं, इनमें ऐसी कुंडी सी लगाई गई है और इसका तकरीबन जो वेट है वो होगा मेरे ख्याल से 200 से 400 किलो के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ये। और इसी प्रकार का कॉर्नर पे भी आपको देखने को मिलेगा, छोटा तोप है, ये प्लेन बना हुआ है और उस वाले तोप के ऊपर डिज़ाइन बनाया गया था। यहाँ पे देखो इनकी तलवार का एक सिंबल भी बनाया गया है, 2 मुहैया तलवार दिख रही है, ये उसके पीछे के पकड़ने वाला हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सारे का सारा जो हिस्सा है यहाँ के बुंदेल राजाओं को समर्पित किया गया है। भवानी पार्क के सामने यानी कि किला चौक के बिल्कुल ऑपोजिट तरफ में आपको ये बग्गी खाना दिखाई दे रहा होगा। इस पहले पूरी इमारत को देख लीजिए, एक काफ़ी विशाल आर्च के साथ में बनाया गया है और यही वो स्थान है जहाँ पर उस समय राजा महाराजाओं की जो बग्गी थी वो लगी रहती थी। यहाँ पर उनके घोड़े वगैरह हुआ करते थे, दूर दराज जाने के लिए उनकी जो बग्गी थी वो यहीं से तैयार होकर जाती थी। और आज ये पूरे का पूरा जो ग्राउंड है ये एक रामलीला मैदान में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो आज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद सुहेल है और मैं साहित्यकार भी रहा हूँ, गीत गज़लें वगैरह लिखता रहा हूँ। तो मेरा जन्म भी यही हुआ है, मैं आज 55-56 साल का हो रहा हूँ। इस मैदान में हमने कुश्तियाँ भी देखी हैं। ये बग्गी खाना कहलाता है और इसमें राजा जो थे उनकी बग्गियाँ रखी रहती थी यहाँ पर। जब भी वो कहीं जाते थे तो उस बग्गी में ही सवारी करते थे। बग्गी एक टाइप की 2 घोड़े और एक बड़ा सा ऊंचा सा वो रहता है, तो वो बग्गी कहलाती है। अब आजकल आम हो गई है। महाराज 1948 में 50 में ख़त्म हुए, तो 44-45 तक ये बग्गी खाना रहा, उनके पास बग्गियाँ थी। सबसे पहले दतिया के राजा बने थे भगवान राव जुदेव, फिर बने शुभकर्ण जुदेव, बाद में बने दलपत राव, फिर बने रामचंद्र जी, इंद्रजीत जी, शत्रुजीत, पारीछत, विजय बहादुर, भवानी सिंह, और इनको महाराजा का दर्जा दे दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के समय में। फिर बने महाराजा गोविंद सिंह जी जो आज़ादी के समय तक थे, और आज़ादी के बाद में बलभद्र, कृष्ण सिंह, राजेंद्र सिंह और अरुणादित्य जी। और वर्तमान में जो यहाँ के इन बुंदेला परिवार के जो सदस्य हैं, वंशज हैं, वो आज के वक्त में भी एमएलए की पोस्ट पर हैं और एमएलए की गद्दी संभाल रहे हैं। उन्हीं के पास में किले का पूरा ये हिस्सा है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको दतिया के बाकी पॉइंट दिखाते रहेंगे।